विद्यालय की ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, सरकारी विद्यालय बालिका विद्यालय की ज़मीन कब्जा, शौचालय कब्जा किए हुए हैं, मंदिर की ज़मीन कब्जा किए हैं, यात्री प्रतीक्षालय कब्जा किए हुए हैं, सड़क जो है सार्वजनिक सड़क आरसीसी रोड को जो है अपने बाउंड्री वाल के अंदर कर लिए हैं पूरा बना के। नहीं वो का लगभग 25 साल से उसका गांव में तांडव चल रहा है। उन कई सारी ज़मीनें कब्जा की हैं वैध रूप से, कई लोगों को जो है मारवाए पिटवाए हैं। जैसे भी एसडीएम साहब एक उसमें प्रांजल यादव हुआ करते थे, एक ज़मीन कब्जा किए खाली करवाने गए थे तो उनको उनके लोगों ने दौड़ा के मारा, किसी तरह से जो है अपनी जान बचा के भागे वहाँ मौके से। पूर्व डीजीपी जगमोहन साहब के यादव के परिवार के लोग हैं, पूर्व जो है ब्लॉक प्रमुख उनके भाई हैं, उनकी उसमें माँ प्रधान हुआ करती थी उस समय की घटना है। पूर्व में हमारे यहाँ एक राम खिलावन पटेल 2010 में प्रधान हुए थे, उनके खिलाफ कई जो है धाराएं, कई जो है 376 फर्जी मुकदमे लिखवा के उनको परेशान किया कि बेचारे जो है 2 साल प्रधानी करने के बाद त्याग पत्र दे के छोड़ दिए। फिर से उपचुनाव हुआ, उनका भाई ब्रिजलाल जो है चुनाव फिर से जीत गया 2 साल चुनाव बीतने के बाद। जहाँ उस समय वो पद पे, उस समय उनको जो है सपा की सरकार रहा करती थी, सपा बसपा की सरकार में उनका अच्छा खासा पकड़ था ये। और पूर्व में प्रधान हमारे यहाँ वो राम दुलार यादव थे, उनको बहुत मारा गया, उनका बना बनाया मकान गिरवा के उसका कब्जा कर लिया गया। कई लोगों को अभी वर्तमान में भी वो मकान कब्जा किए हुए। शासन के निर्देश पर हमारे गांव की पैमाइश थी, एक ज़मीन का विवाद था डीजीपी साहब परिवार वालों से, उनसे उसी पैमाइश में आए थे सीओ चकबंदी मुगरा यसो और तहसीलदार मुगराबाद साहब और लेखपाल और कई उनके साथ पुलिसकर्मी आए थे। तो मुझसे कहे कार्यालय खुलवा दीजिए पंचायत भवन, वहीं लोग बैठेंगे, वहीं चर्चा होगी। तो हमने कार्यालय पंचायत भवन का खुलवाया और मैं भी गया वहाँ पे। सभागार में बैठे थे, शांति से सारा कार्य हो रहा था, सबकी सुनवाई की जा रही थी जिसका जो मामला था। तो कई मामले थे। इसी बीच पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव जी आ गए और वो आए तो हम सभागार में उठकर उनका अभिवादन किए, बैठने के लिए कहा तो बैठ गए। उसके बाद वो मेरा परिचय पूछे, तुम कौन? तो मैं बोला मैं चंद्रेश कुमार गुप्ता, ग्राम प्रधान तरहठी। इसके बाद वो आग बबूला हो गए, मुझे कहा धत भाग यहाँ से, बदतमीज़, यहाँ क्यों? मुझे गद्दी गाली देने लगे, मेरा कॉलर पकड़कर मुझे मारे। और उसके बाद कहा दोबारा पंचायत भवन में दिखाई दिए, गोड़ हाथ तोड़ दिए जाएगा, भविष्य में मुझे बहुत खतरा है, मेरी जान मान की सुरक्षा की जाए, मेरे साथ कुछ भी घटना हो सकती है। भविष्य में इनके द्वारा कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित की जा चुकी हैं। हमारे गांव में पूर्व प्रधान रहे, इनके खिलाफ जो भी चुनाव लड़ा है उसके साथ कई बार ऐसे बर्ताव हुए हैं। इसलिए मुझे किसी अप्रिय घटना का अंदेशा है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील है कि मेरी जान मान की रक्षा और मेरी सुरक्षा की जाए। चंद्रेश जी, किस बात को लेकर के आग बबूला हो गई डीजीपी? बस मेरा उनका कभी मुलाकात थी, पहली बार मुलाकात थी। एक बार उनके घर में उनके भाई साहब देहांत हुआ था, तब गया था चहकारी में। दोबारा पंचायत भवन में मुलाकात हुई तो मेरा परिचय पूछे, मैं परिचय बताया, बस इतने में मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे, भाग जाओ यहाँ पंचायत भवन, तुम क्यों हो? उल्टा सीधा मुझे गाली गुप्ता देने लगे, मारने लगे। इतने में पुलिस वालों ने बीच बचाव किया तो किसी तरह मैं अपनी जान बचा के बाहर निकला। ये सारा घटनाक्रम पुलिस के सामने हो रहा था? जी, पुलिस वाले थे वहाँ पे, सब थे। तो आप ही से विवाद हुआ या किसी और से भी बदसलूकी की गई? नहीं, वहाँ तो कई लोग थे, उनसे भी विवाद हुआ, कई लोगों का मामला था, लेकिन मेरा परिचय पूछे उसके बाद वो शुरू हो गए, विवाद करना शुरू कर दिए। सब बहुत ठीक ठाक चल रहा था, जब डीजीपी साहब आए, पूर्व डीजीपी साहब आए, तभी मामला बिगड़ा है, वही सारा माहौल खराब किए। डीजीपी साहब भी तरहठी के रहने वाले हैं, आप तरहठी के प्रधान हैं जी। आपको पहचानते नहीं, कभी वो गांव में बहुत कम आते जाते थे, हमारे उनके यहाँ से कोई आना जाना उनसे संपर्क था नहीं, तो कैसे सब पहचान नहीं। तो मेरा परिचय पूछे, मैं परिचय बताए, इतने में आग बबूला हो गए, मुझे गाली गुप्ता देख भगाने लगे। तो आपने नहीं पूछा आग बबूला होने का, अचानक कि आग बबूला? अब पूछेगा, उसी में भगदड़ लोग जब मेरा अपमानित कर दिया उन्होंने, तो वहाँ पे हमारी गांव की जनता थी, सब ने अल्लाह गुल्ला चालू हो गया, प्रधान का अपमान क्यों आप कर रहे हैं? प्रधान पंचायत भवन में नहीं बैठेगा, सचिवालय में नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा? तो क्या इसके पूर्व भी कभी कोई घटना हुई है उनके परिवार के साथ या उनके साथ? नहीं, मैं उनके परिवार के साथ मेरा कोई वैसी घटना नहीं हुई। उनके सामने मैं उनकी बहू के सामने चुनाव लड़ा था ग्राम प्रधानी का, बस वही, चाहे जो उसी चुनाव पीरियड में कुछ कहा सुनी थोड़ा बहुत हुई थी उनके लोगों से, उनसे व्यक्तिगत नहीं हुई थी। जो उनके साथ चलने वाले थे उनके लोगों से मेरे भाई से विवाद हुआ था। बाकी उनसे चुनाव में क्या हुआ फिर? चुनाव में ग्राम प्रधानी का चुनाव जीत गया 700 तोड़ से उनसे। हाँ, बस उसके बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। उनके कई लोगों मेरे ऊपर फर्जी जो है एप्लीकेशन दिए जांच के लिए, कई जगह मेरी दुकान है उसके लिए जांच के लिए दुकान फर्जी चलाते हैं, कई चीज़ मेरी जांच के लिए दिए, उसमें कोई तथ्य उनका साक्ष्य सही नहीं निकला, सब निर्दोष निकले। तो फिर से तब
ऐसे चल रहा है। चंद्रशेखर जी, कल घटनाक्रम पर पुलिस ने कार्रवाई की है, तो क्या कार्रवाई से नहीं, पुलिस से संतुष्ट हैं। पुलिस की कार्रवाई जो घटना घटित हुई उसके आधार पे FIR आपने पुलिस में क्या तहरीर दिया? तहरीर यही जो घटना घटित हुई, जो अभी बताया आपको वही घटना घटित हुई है। जो जैसे जैसे मुझे कॉलर पकड़ के मारे, मुझे गाली गुप्ता दिए, पंचायत भवन से भाग जाने के लिए कहा, यही सब तहरीर दिया हूँ। मेरे जान मान मेरे परिवार को खतरा है, यही तहरीर दिया हूँ। कुछ तो हुआ होगा उस टाइम जब आपको गाली दी, क्या कुछ बात हुई होगी कि ऐसे ही गाली देंगे? बस मेरा परिचय पूछे, इसके बाद वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे, भाग जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो, पंचायत भवन में क्यों बैठे हो। वहाँ पे मौजूद पुलिस के लोग और लोगों ने बीच बचाव किया, पुलिस वालों ने बीच बचाव किया, पुलिस वालों का अच्छा सहयोग रहा। हम्म। पुलिस से कोई शिकायत नहीं, पुलिस का बहुत बढ़िया सहयोग रहा।